पेपर आया था उसके एक से लेके जो 76 से क्वेश्चन हमने लगाए थे, 76 से लेके 87 तक क्वेश्चन पहले पार्ट में कर दिए हैं। अब हमको 88 का क्वेश्चन देखना है, ठीक है। इसके आगे के जो मैथ के सेक्शन के क्वेश्चन है वो सारे कराने हैं। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। देखिए 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 88 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि विक्रय मूल्य यानी जो एसपी है मेरा वो 7% है किसका सीपी के, जो एसपी है वो 7% है किसका है सीपी के, ठीक है। सॉरी, एसपी का 7%, एसपी का 7% जो है सीपी के 8% के बराबर है। पहले कंडीशन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 88 का है एसपी का 7% जो है ये बराबर है सीपी के 8% के, ठीक। तो मान लेते हैं एसपी क्या है मेरा y है और सीपी क्या है x है, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7y इज इक्वल टू आ जाएगा 8x। 7% परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा ना, ये परसेंटेज लिख दो, यहाँ पर परसेंटेज लगा दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो ये बचा 7y इज इक्वल टू 8x। इसको हम लिख सकते हैं y डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 7। अभी इसका यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में। ये कंडीशन में निकाल दी, इक्वेशन फर्स्ट मान ली। चलो आगे क्या कह रहा है कि जो आपका सीपी है यानी विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का जो 9% है क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। यानी आपके पास कंडीशन ये कह रहा है क्वेश्चन में, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि जो सीपी है, सीपी क्या माना हमने वाई, यानी वाई का 9 परसेंटेज डिवाइड कर दो 100 से, परसेंटेज कीजिएगा, ठीक है। वाई का 9% क्या है 10% हम निकालते हैं किसका सीपी को क्या माना हमने एक्स माना है, और इसमें जब 2 ऐड करेंगे जब ये दोनों बराबर होंगे, ये कंडीशन है। तो चलो इसको सोल्व करो पहले। यहाँ से 9y डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 एलसीएम ले लो, 10x प्लस 200 डिवाइड बाई 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9y माइनस 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। बस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है और वैल्यू हमको बतानी है। तो यहाँ से क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट में से y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाई 7 x, ठीक है। उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं। एक मिनट, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करो। यहाँ पे y जहां पर भी है वहां पे मैं क्या रखना है 8 डिवाइड बाई 7x। चलो जहाँ पे y है वहां पे रखना है 8 डिवाइड बाई 7x माइनस 10x इज इक्वल टू 200। अब यहाँ से 7 एलसीएम ले लो और x कॉमन ले लो, x बाहर ले लो 7 भी बाहर ले लो, एलसीएम लेने के बाद यहाँ हो जाएगा 72 माइनस 70, ठीक है, इज इक्वल टू 200। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा x डिवाइड बाई 7 इंटू 2, 72 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, इज इक्वल टू 200। यहाँ से इसको काट देंगे, ये 100 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितना 700। तो मतलब सीपी आ गया 700। क्वेश्चन में आंसर देखो कौन सा है, ये पहला ऑप्शन हमारा सीपी दिया है कितना 700, और किसी भी ऑप्शन में सीपी 700 नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमको अगर निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं, क्या एसपी के लिए कंडीशन क्या है, पहली इक्वेशन पे रख दो, ये वाई एसपी है ना मेरा, y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 7, सीपी की जगह 700 लिख दो, काटेंगे तो ये जाएगा 100 बार में, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 800। इसका मतलब सीपी आ गया मेरा
700 और एसपी आ गया 800। तो ये रहा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो इसी में, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों को परीक्षा में दिया, मतलब उसने 6 पेपर दिए और उसके जो मार्क्स आए हैं उसका रेशियो दिया गया है कितना, 5:6:7:8:9:10। ये हमारा रेशियो दिया गया है जो उसके नंबर आए हैं। अब आपसे कह रहा है कि कुल मिला के उसके जो मार्क्स आए कितने आए हैं, 60% आए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कितने पेपर ऐसे हैं जिसमें से उसके मार्क्स जो हैं 70% से कम आए हैं, सॉरी 60% से कम आए हैं। कितने परसेंट से, 60। तो इसमें क्या करना है, जो रेशियो दिया है उसको लिख दो। क्या दिया है, जो रेशियो दिया है उसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 89 है, देख लो 89 है कि कुछ और है। हाँ 89 है। 5:7:5 से लेके 10 तक रेशियो दिया गया ना, उसको लिख दो। क्या है, 5:6:7:8:9:10, ये हमको दिया गया है। देखो इसने बोला है जो नंबर उसके आए हैं वो कितने आए हैं, 60% आए हैं। ये 60% गिवन है पेपर में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो एवरेज है वो भी 70% मतलब 60% है। यानी सारे एवरेज को ऐड कर दिया जाए तो वो भी मेरा कितना आएगा, 60% आएगा। तो इन सबको ऐड करो। जब ऐड करोगे तो 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो ये 5 और 6 हो जाएगा 11, 11 में 7 ऐड करेंगे 18, 18 में 6 8 ऐड करेंगे 26, 26 में 9 ऐड करेंगे कितना आएगा, 26 में 9 ऐड करेंगे 35, 35 में 10 ऐड करेंगे 45। यानी जो एवरेज का टोटल आ गया कितना आ गया, 45। और कितने पेपर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 पेपर हैं। तो 6 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 42 और पॉइंट 3 बचा 5, यानी 7.5 नंबर, 7.5 नंबर जो है उसके, ये भी हमारे जो 7.5 नंबर आए ये 60% को बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर 7.5 से कम है वो ये बताएगा कि 60% से कम नंबर आए उसमें। तो देखो ये वाला नंबर कितना है, 5 है जो कि 7.5 से कम है। इसका मतलब एक ये हो जाएगा। दूसरा ये देखो, ये भी तुम्हारा कितना है, 6 है जो कि 7.5 से कम है। तीसरा ये देखो, ये भी तुम्हारा 7 है जो कि 7.5 से कम है। और ये 8 जो है वो 7.5 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 1 2 3 5 6 7 ये जो नंबर है ये 60% से कम है। और ये कितने पेपर हो जाएंगे, 1 2 3, 3 पेपर के जो नंबर है 60% से कम है, ऑप्शन नंबर डी। और बाकी जो है 8 9 7 10 जो है ये ज़्यादा है, ठीक है 60% से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, यानी सॉरी इसमें कह रहा है कि 39 व्यक्ति जो है 10 घंटे में 39 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हैं और 12 दिन तक करते हैं, और पूरा जो काम है सुरंग की मरम्मत का वो हो सकता है। 39% रोज 10 घंटे काम करते हैं, यानी 39 व्यक्ति 10 घंटे रोज काम करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं, तो सुरंग की मरम्मत का काम हो जाएगा पूरा। अब आपसे कह रहा है कि अगर इसकी जगह पे हमने 30 यानी 30 व्यक्ति लगाए और ये व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा काम हो जाएगा। काम कौन सा करना है, काम इनको वही करना है, जो उसी काम को करना है जो कि 39 व्यक्ति 39% कितने दिन काम करते हैं, 12 दिन। कितने घंटे रोज काम करते हैं, रोज काम करने के घंटे कितने हैं इनके, 10 घंटे, 10 घंटे। यही काम उनको करना है, किनको 30 व्यक्ति हैं, कितने दिन करना है ये नहीं पता हमको, लेकिन 6 घंटे रोज करना है इनको काम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा है कि जो वर्क डन होगा व्यक्तियों के द्वारा वो क्या होगा, पर्सन डे और आवर्स,
आवर्स मतलब घंटे, डिवाइड बाई W1। और यहाँ पे क्या है, पर्सन, ये P1 मान लो, ये D1 मान लो, ये H1 मान लो, ये P2 मान लो, ये D2 मान लो, ये H2 मान लो, और ये W2। यहाँ पे जो W1 और W2 बराबर है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करो, काट पीट के, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 13, 6 से काटेंगे 2 बार में, इसका मतलब क्या आएगा, D इज इक्वल टू आ जाएगा 26 डे लगेंगे 30 व्यक्ति को काम करने में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है कि ए जो है एक कार को 63 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी के विषय में बताया जा रहा है कि बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है, यानी उसकी जो एफिशिएंसी है वो 40% अधिक है। तो आपसे पूछा है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक, देख लो। मान लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 91 है ये, 91, इसमें ये मान लेते हैं कि जो ए की एफिशिएंसी है वो 100% है, ये एफिशिएंसी है, और जो बी की एफिशिएंसी है वो कितने है 140%, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि जो ए काम करता है कितने दिन काम करता है 63 दिन में उसका काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए टोटल कितना काम करता है 63 इंटू 100, यानी एक दिन की एफिशिएंसी 100 है और 63 दिन काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी, उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का काम उसका 100 है, 63 दिन तक काम करता है तो कितना हो जाएगा 63 इंटू 100, यानी 6300 वर्क जो है ए के द्वारा किया गया है। और इसी काम को किसको करना है, बी को करना है, जिसकी एफिशिएंसी कितनी है 140। तो बस इसको 140 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। 7 से काटोगे 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 9 45 90 हो जाएगा 9 टाइम्स, फिर 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 90 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 45, यानी जो बी को लगेगा 45 दिन में वो पूरा काम कर देगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। एक बार रुको पानी पी ले जरा। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना है आपको, 1 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है 92। देखो इसको करना है, इसमें क्या करना है, इसमें आपसे कह रहा है कि एचसीएफ फाइंड करना है। नंबर क्या है 0.7, 0.35, 0.10। इसको हम यही कर देते हैं, ठीक है। देखो जो नंबर दिए गए उनको लिख दो, 7, इसमें 0.1 है तो 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये वाला नंबर को क्या लिख सकते हो 35 डिवाइड बाई 100, यानी इसके जो पॉइंट है उसको नीचे डिवाइड कर दिया। और ये वाला नंबर क्या है 105, तो इसमें कितने के बाद पॉइंट है, उसको 2 के बाद है तो नीचे डिवाइड हो गया 100 से, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट था, ठीक है। तो ये संख्या हमारी लिखी 7 डिवाइड बाई 10, 35 डिवाइड बाई 100 और 105 डिवाइड बाई 100। अब हमें क्या करना होता है, जब भी फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लिया जाता है और नीचे वाली का एचसीएफ लिया जाता है। सॉरी, जब एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाली का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम। तो ऊपर वाली का एचसीएफ लोगे तो ये जितनी भी संख्याएं 7, 35 और 105, ये हमारी किससे 7 से डिवाइड है पूरी तरीके से। इसका मतलब 7 आ गया आपका ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा 100। तो ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.07। तो ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, जो नंबर दिए गए हैं जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जब किसी नंबर का हमें एचसीएफ निकालना होता है 92,
92 है ना। हाँ, इसमें नंबर क्या गिवन है हम लोगों को, नंबर गिवन है 0.7, दूसरा नंबर दिया है 0.35 और तीसरा नंबर दिया हुआ है 0.05 पॉइंट 1.05। ये 3 नंबर दिए गए हैं, हमको इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको जो पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 35 से, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ से 105 से जब हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये नंबर आ गया हमारे पास। अब हमने बताया जब भी हमको एचसीएफ निकालना हो फ्रैक्शन नंबर का, तो ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ निकालना होता है और नीचे वाली का एलसीएम। ठीक है, जो निकालना होता है, जैसे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाली का एलसीएम, नीचे वाली का एचसीएफ। ठीक है, चलो अब हम तीनों, ये जो 7 है, 7 से जब 35 को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। फिर उसके बाद जब 7 से 105 को डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 7, 3 और ये 5, यानी 15 बार में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, 7, और नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 0.07। तो ये रहा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा है, 93। तो इसमें क्या कह रहा है 93 में, 93 में हमसे कह रहा है कि आपको बताना है कि एक राशि जो है 2 वर्ष के लिए दी जाती है, 5% की दर है उसकी, और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो मिलता है हमें 3280 रुपए। तो आपको मूल राशि बतानी है। समझ गए, कोई राशि है, कोई अमाउंट है जो 2 वर्ष के लिए दिया जाता है सीआई में, यानी सीआई का मतलब हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में, और उसकी जो रेट है वो 5% है। इससे जो हमको इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 3280 रुपए। अब आपको बताना है कि वो अमाउंट कितना था। ठीक है, ये हमको बताना है, कुछ नहीं करना इसमें। देखो जो गिवन है उसको लिखो, जो गिवन है उसको लिख दो। क्या गिवन है, गिवन है सीआई। सीआई कितना गिवन है, 3280। रेट कितना दिया गया है, 5%। टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमको दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, यानी n बराबर 2 दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या फार्मूला, एक तो फार्मूला लगा सकते हो क्या, सी आई इज इक्वल टू होता है, सॉरी सी आई नहीं, टोटल अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल डिवाइड बाई, सॉरी, ए इज इक्वल टू पी आर डिवाइड बाई 100 की पावर n। ये हमारे पास फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो यहाँ से हमारे पास टोटल अमाउंट निकलता है। जब टोटल अमाउंट निकल आता है तो ये होता है मेरा क्या, सी आई प्लस पी। तो यहाँ से ये 2 इक्वेशन का यूज करके हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन एक दूसरा तरीका ये होता है कि जो हमको रेट दिया गया है, क्या रेट दिया गया है, 5%। तो 5% का हम क्या करें, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, जो फार्मूला होता है a% प्लस ए इंटू ए डिवाइड बाई 100। इससे हमारा नेट निकल जाएगा कितना परसेंटेज है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो हम इससे ही निकालते हैं। तो 5% प्लस 5%, ठीक है, प्लस
5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। जब निकालेंगे तो यह 10, यहाँ पे आ जाएगा 0.25। ये जो 0.25 की वैल्यू है ये हमको दिया गया है कितना, 3280 रुपये। अब हमको निकालना किसके लिए, 100% के लिए। तो क्या करेंगे, 3280 डिवाइड बाई 10.25 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 5 से काटते हैं, सॉरी 25 से। तो 25 चौको 100, ये पॉइंट हटा देते हैं और यहाँ पे 100 बढ़ा देते हैं। 25 से इसको काटोगे तो 25 चौको 100, फिर उसका बाद 1 बचेगा। अब इसके बाद 41 से जब इसको काटेंगे तो ये 8 बार में काट देगा, यानी 80 बार में। अब 80 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3200, और 2 जीरो और बढ़ा दो, यानी यहाँ पे आ जाएगा 32,000 की जो है वो मेरा अमाउंट है प्रिंसिपल का। समझ गए। तो ये रहा हमारा आंसर, क्योंकि इसने पूछा था क्या, निश्चित धनराशि मूल राशि पूछा था, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद रीजनिंग है वो अगले लेक्चर में होगी। इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि आपको देखो 1 मिनट, इसमें हमसे कह रहा है कि 12,000 रुपए जो है आपके 9 महीने के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और जो ब्याज के लिए बताया जा रहा है त्रैमासिक है। ठीक है। तो इसके केस में क्या होता है, इसके केस में ये होता है कि जो हमारे पास गिवन है 12,000, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। जो टाइम हमको दिया है 9 महीने दिया है, उसको 3 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि त्रैमासिक बोला इसने, ये हो जाएगा कितना, 3n। और जो रेट है 20%, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5%। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है, बस वैल्यू निकाल लेना है। तो क्या निकालोगे, रेट हमको मिल गया, वर्ड्स मिल गए, अब वैल्यू निकालनी है। चलो, अमाउंट इज इक्वल टू होता है P 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, इसका यूज करना है। अमाउंट कितना है हमको नहीं पता, और यहाँ पे P कितना है, 1200, सॉरी 12,000। R कितना है, 1 प्लस 5 बाई 100 का क्यूब। ठीक है, इसको पीछे ही कर लेते, जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पीछे देख लो, वहां पे जगह कम हो रही। क्या गिवन था, जो गिवन था उसको लिखो। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है हमको, 12,000। एन कितना है, 900 को 3 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि त्रैमासिक बोला इसने। रेट कितना हो जाएगा, क्वार्टरली में जो रेट होता है वो कितना होता है, जो दिया होता है उसको 4 से डिवाइड कर दो, 5%। ठीक। अब इसके बाद क्या है, हमको निकालना क्या है, CI। फार्मूला क्या लगाओगे, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 की पावर n का यूज। P की वैल्यू 12,000 है, इसको लिख दो, 1 प्लस R की वैल्यू 5 है, डिवाइड बाई 100, n की वैल्यू 3 है। 12,000 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 प्लस 1 करेंगे 21 डिवाइड बाई 20 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करो, 12,000 इंटू 21 का जो क्यूब होगा तुम्हारा कितना होगा, 21 का क्यूब कितना आता है, 21 का क्यूब आता है 961
61, 9261 आता है। ये 21 का क्यूब है, इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। 0 से 0 3 काट दो, 6 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो किसमें, 926 में, तो कितना आएगा 3, 18, 6 7 3 9 27, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 18, कितना आएगा, 1 मिनट सॉरी, 2 से डिवाइड करो इसको, तो ये कितना आएगा 1 3 8 9 1.5। ये हमारा आ गया अमाउंट जो कि ए है। निकालना क्या है, सी आई निकालना है। तो सी आई क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है सी आई प्लस प्रिंसिपल। तो सी आई निकालना है, तो अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दो, तो अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना निकला है, अभी निकाला हमने 13, ये निकला है ना, वो ये 1389 1.5 माइनस 12,000। 12,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1891.5। ये हमारा सी आई आ गया, यही हमको चाहिए था, ये हमारा आंसर रहा। तो यहाँ से हमारे पास मैथ के पूरे क्वेश्चन हमने करा दिए। अब इसके अलावा कोई बचा होगा तो उसको भी कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। ठीक है, ये पेपर जो था 2023 में जो हुआ है, अभी सॉरी 2024 में जो पेपर चल रहा है हमारा, 23 तारीख का एग्जाम का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये। समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।